अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू चार्ट। तो आज हैं हमारे पास ओटीसी के चार्ट। तो यहाँ से मैं ट्रेड लूँगा और आपको साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सब यूट्यूब पे यही बता रहे हैं कि ट्रेंड लाइन लगा लेनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन वर्क करती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें चाहिए। हमने एंट्री 1 मिनट की लगानी है, तो हमें 1 मिनट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ही काफ़ी है, ट्रेंड लाइन से अच्छा है। वहाँ पे ट्रेड मिलेगी। यहाँ से गैप डाउन किया गया, मैं 2 एंट्रियाँ लगाऊंगा डाउन डायरेक्शन की। तो मेरी एंट्री थोड़ी सी मुझे यहाँ से मार्जिन के साथ लेनी थी, लेकिन उसने विक को स्किप किया है। प्लस पीछे वाला भी लेवल रहेगा हमारे पास। ठीक है, जहाँ से बाय स्ट्रांगली एक्टिव हुए थे। मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसे रेड बनना चाहिए, और नीचे के ये लेवल रहेंगे हमारे पास, ये वाले, ये सपोर्ट लेवल रहेंगे। इसको रेड बनना चाहिए। लास्ट किंट में ये रेड बनाएंगे, चाहे जितनी मर्जी ऊपर चली जाए। ये यहाँ से प्लस यहाँ से ये रिजेक्ट हो के डाउन बनेगी अगर ये ऊपर जाती है तो। अदरवाइज ये इसको ब्रेक करे। ठीक है, ये इसको आप देखें, ये उसको ब्रेक कर गई है। ये स्ट्रॉन्गली रेड कैंडल बन रही है। पीछे एक लेवल रहेंगे, अब हमारे पास ये लेवल रहेंगे। देन हम ना 1 मिनट की कैंडल ऐसे ही एनालाइज करेंगे। ये नहीं होगा हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, ये वो इंडिकेटर यूज़ कर लें। ये नहीं वर्क करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करते हैं। तो हमें इसमें करना क्या होता है, 1 मिनट के लिए हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही काफ़ी है। प्लस पीछे देखें मोमेंटम कौन सा है, सेलर का मोमेंटम है। यहाँ से साइडवेज मार्केट हुई है, तो देन मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है। देखते हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने रिटर्न भी कम कर दिया है, क्योंकि हमने तो लगाने हैं $20। उससे अच्छा हमें रिटर्न अच्छा मिले, जैसा कि ये 93 दे रहे हैं। यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड भी डाउन है और सेलर इनगल्फ कर रहे हैं बायर्स को। बायर्स, सॉरी, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो नीचे से सेलर रिजेक्ट हो गए हैं। गैप का लेवल था नीचे, उसी लेवल से बाय सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि गैप अप हुआ था। गैप अप क्यों हुआ था, कोई रीज़न नहीं है हमारे पास। यहाँ से गैप डाउन किया गया है। बायर्स को ऊपर की तरफ कुछ फील हुआ इस वीक से, देन ये इसको ब्रेक करेंगे। मैं यहाँ से 2 एंट्रियाँ लगाऊंगा। बायर्स गैप डाउन कर रहे हैं, मतलब ऊपर के लेवल को ब्रेक करने के लिए, जिस लेवल से ये रिजेक्ट हुए। 2 एंट्रियाँ लग गई हैं मेरी। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही लग रही हैं। ये ग्रीन बननी चाहिए मेरे एनालिसिस के मुताबिक, क्योंकि नीचे से गैप अप करके आ रही है और यहाँ से गैप डाउन करके ऊपर के लेवल को ब्रेक करना चाह रही है। ओवरलैप का लेवल भी रहेगा हमारे पास, जहाँ से मार्केट को एक बार रिजेक्शन आई, देखें वहीं से फिर रिजेक्शन आ रही है। ये ओवरलैप का लेवल रहेगा, जहाँ से सेलर गैप अप करके नीचे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बायर्स वहीं से गैप डाउन करके ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। जब भी गैप डाउन होता है तो मतलब वो अगर बायर्स कर रहे हैं तो वो ऊपर के लेवल को ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं। तो ये देखें, ये मेरी ट्रेड भी विन हो गई है। तो देखते हैं, थोड़ा और एनालिसिस करते हैं, क्योंकि फोकस लाजमी है मार्केट में। अगर फोकस बना रहेगा तो ट्रेड विन जाएंगी। अगर अदरवाइज आपका फोकस थोड़ा सा भी कम हुआ, आपकी ट्रेड लॉस हो सकती हैं। देखें वहीं से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, जिस लेवल से गैप डाउन किया गया, बायर्स ने गैप डाउन किया था, सॉरी। देखते हैं, अब सेलर्स हैवी हो रहे हैं, गैप डाउन और नीचे वाला गैप अप के लेवल को भी फुलफिल कर रहे हैं। देखते हैं, वहीं से रिजेक्शन आ रही है। विक टू विक देखेंगे, नीचे वाली ये विक रहेगी हमारी, जहाँ से इवनिंग स्टार बनाया गया था। सेलर ने इवनिंग स्टार बना के कंटिन्यू तो किया है, लेकिन वहाँ से बायर्स एक्टिव हुए 221 के लेवल से। तो अब ये हमारे पास 221 से लेकर ये जो विक है बॉडी टू बॉडी, ये हमारे पास लेवल वर्क करेगा स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें जिसका पुश ज़्यादा मिला उसके साथ ही हम जाएंगे। ठीक है, सेलर्स यहाँ पे हैवी हैं, तो मुझे यहाँ से एंट्री चाहिए इसकी विक से, ताकि ये डोजी या इन्वर्टर हैमर बना दें इस टाइप का, तो मेरी ट्रेड लॉस ना हो। अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि लॉस होने से अच्छा है कि आप एंट्री ना लो। अगर ये 30 सेकंड से पहले यहाँ पे पहुँचती है या इस लेवल तक पहुँचती है, तो मैं अप की एक लगाऊंगा ट्रेड। यहाँ से मैं अप के लिए जाऊँगा।
पीछे हमारे पास गैप के लेवल रहेंगे। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे इसको क्लोज होना चाहिए, नीचे से रिजेक्ट होके ये लेवल रहेंगे। लेकिन प्लस पीछे बायर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, देखते हैं ब्रेक कर रहे हैं उस लेवल को। ये लेवल रहेगा हमारे पास जहाँ से रिजेक्शन आई है अभी सेलर्स को। तो बायर्स सेलर्स रिकवर कर रहे हैं, बायर्स भी रिकवर कर रहे हैं। देखें ये मेरी एंट्री के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, प्लस ये विक रहेगी हमारे पास क्योंकि पीछे सेलर यहाँ पे भी हैवी थे। कोई बात नहीं, एक ट्रेड लॉस हो गई है तो वो मेरी जल्दबाजी की वजह से लॉस हुई है। अदरवाइज मैं चाहता था कि यहाँ पे आए या यहाँ पे इस लेवल तक 30 सेकंड से पहले पहले आए तो मैं यहाँ से अप की लूँगा। तो अब देखेंगे सेलर स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करते हैं कि नहीं ब्रेक कर पाते, फिर इस कैंडल के बाद ही हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, तब तक देखते हैं ये कैंडल क्या करती है। देखें जब भी सेलर्स हैवी हों तो वो किसी न किसी लेवल से रिजेक्शन खाते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर ये 30 सेकंड से पहले यहाँ पे आ जाती या यहाँ पे आ जाती, मैंने अप की ट्रेड लगानी थी। ठीक है, अदरवाइज आपने बिना नॉलेज के यहाँ पे नहीं आना, फिर अपना अकाउंट ही वॉश कराएंगे। उससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी और आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। देखें अब सेलर्स लास्ट सेकंड में उसे ब्रेक कर रहे हैं उस लेवल को। तो यहाँ से मैं एक नीचे जाए थोड़ी सी, ठीक है, या इसको ब्रेक कर दिया उसने। यहाँ से मैं 2 एंट्रियाँ लगाऊंगा बायर्स की। मेरी एंट्री तो बहुत ऊपर लगी है लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक क्योंकि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 कैंडल्स आई हैं बायर्स की, तो वो बायर्स का पुश यहाँ पे आएगा। यहाँ से रिजेक्शन खा गए, मतलब यहाँ पे अगर सेलर्स की एक कैंडल भी होती देन मैं यहाँ से एंट्री लेता ताकि मेरी ये विन हो, लॉस ना हो। क्योंकि ये यहाँ पे भी क्लोज कर सकती थी अगर यहाँ पे सेलर्स की एक एंट्री हो, एक ही कैंडल आ जाती। ठीक है, तो ये मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसको भी ब्रेक करे और इस लेवल को भी ब्रेक करे, ये रहेगा एक लेवल। ये बैटरी में ऐसा होता है, हमें एक छोटे छोटे लेवल देखने होते हैं। अब देखिए सेलर्स का पुश आ रहा है, बायर्स यहाँ पे तो लेकर गए हैं, 50 से रिजेक्ट होके आ रहे हैं, ये लेवल रहेंगे। तो लास्ट के 6 5 4 3 2 ये भी लॉस करा दी गई है, 2 एंट्री ये भी लॉस करा दी गई हैं, 2 ट्रेड्स ये भी लॉस हो गई हैं। कोई बात नहीं, तो ये मेरी जल्दबाजी की वजह से हो रहा है। अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता तो ये विन जाती। ओके ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और नीचे जाए। फिर से गलत ट्रेड लगी है, मुझे इस लेवल से लगानी चाहिए क्योंकि ये डोजी बना सकते हैं या नीचे की ओर रेड बना सकते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं। बायर्स रिकवर तो कर रहे हैं। अब पुश आया है अचानक से, देखें यहाँ से यहाँ गई 1 सेकंड से पहले पहले, तो ये पुश स्ट्रॉन्ग पुश है बायर्स का। तो इस लेवल से ये ऊपर ही क्लोज करेंगे। देखें अभी इसको, देखें कैंडल ये स्ट्रॉन्ग बन रही है, यहाँ से इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर सके सेलर 5 सेकंड में, तो वो 5 सेकंड में बायर्स सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर कंटिन्यू कर गए हैं। ठीक है, हम ये कितनी हमारे पास लॉस हुई थी, 3 लॉस हुई थी, तो इंशाल्लाह ये 3 हम रिकवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये लेवल रहेंगे, ये लेवल रहेगा जहाँ से सपोर्ट ले रही है मार्केट। अगर ये 30 सेकंड से नीचे नीचे आई तो मैं अप की लगाऊंगा। यहाँ पे देखें बायर्स कितने स्ट्रांगली एक्टिव हुए हैं, तो कैसे लेकर जा रहे हैं मार्केट को। थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो यहाँ से मैं लगाऊंगा एक ट्रेड, क्योंकि ये जो 30 सेकंड से पहले पहले नीचे आती है तो वो प्रेशर तो होता है सेलर्स का, लेकिन बायर्स भी तो एक्टिव हैं। पीछे देखें स्ट्रॉन्ग 2 कैंडल्स आई हुई हैं बायर्स की, तो वो यहाँ पे पुश आना है। ठीक है, अब देखें ये इवनिंग स्टार का की लेवल रहेगा हमारे पास। देखते हैं बायर्स इसको ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, फिर ही हम डिसीजन लेंगे। डब्ल्यू भी बन रहा है मार्केट में, यहाँ देखें ऐसे ऐसे ये डबल टॉप बना हुआ है, तो इसको एक ये लेवल रहेगा, सेकंड, सॉरी यार इसे डिलीट ही कर देते हैं, ये लेवल रहेगा, प्लस यहाँ पे माइनर सा गैप डाउन किया गया है 95 से 96। ठीक है, यहाँ पे देखें फिर बायर्स वहीं से रिजेक्ट हो रहे हैं, उसी लेवल को ब्रेक करने में नाकाम रहे हैं बायर्स।
तो इस कैंडल के बाद ही हम देख सकते हैं कि हम किसके साथ जाएंगे, सेलर्स या बायर्स के साथ। तो 25 सेकंड बाकी हैं, देखते हैं ये कैंडल रेड में क्लोज होती है या ग्रीन में। तो देखते हैं कि कौन यहाँ पे फाइट जीतता है, बायर्स या सेलर्स। बायर्स को इसको तो ब्रेक करना होगा बायर्स को, अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो हम सेलर्स की ही एक ट्रेड लेंगे और उसके बाद मैं सेशन क्लोज करूँगा, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा और मेरा फोकस भी कम हो जाएगा। तो देखते हैं, लास्ट ट्रेड रहेगी, लास्ट ट्रेड रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर है, मैं यहाँ से डाउन की एक ट्रेड लूँगा के। तो बायर्स उसको स्ट्रोंगली ब्रेक तो कर गए हैं, लेकिन मुझे लगा यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये लास्ट ट्रेड रहेगी। अगर लॉस होती है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, अगर विन होती है तो मैं एक्सेप्ट करके मार्केट को एग्जिट कर दूंगा। देखते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से सेलर्स स्ट्रॉन्गली एक्टिव है। यहाँ पे एक कैंडल तो यहाँ पे आनी चाहिए रेड की, अगर ये रेड नहीं आती तो मेरी एंट्री के नीचे ही क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर एक लेवल रहेगा। 15-14 सेकंड बाकी हैं और बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक्टिव हो रहे हैं। तो ये मेरी ट्रेड लॉस गई है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट, हम 2 एंट्रियां लगाएंगे। यहाँ से मैं 2 एंट्री लगाऊंगा बायर्स की, ताकि ये पीछे वाला लॉस भी रिकवर हो और मैं प्लस, मुझे 3 एंट्रियां लगी हैं तो डाउन ये रेड बनेगी कैंडल। लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक 350 के लेवल से रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि गैप डाउन कर रहे हैं बायर्स उस लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं इस लेवल से, तो कैंडल तो ऊपर गई, फिर सेलर्स हैवी हुए नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पे ये 30 सेकंड से पहले पहले इस वीक तक पहुंचते हैं तो यहाँ से रिजेक्ट होके ये बायर्स की सॉरी ग्रीन कैंडल बन सकती है। वहाँ पे देखें 365 के लेवल से रिजेक्शन आई थी थोड़ी सी, तो अब देखें उसको भी ब्रेक कर दिया है बायर्स ने। अब वहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं 5 सेकंड में। देखते हैं, अब नीचे की ओर कैंडल आ रही है और मुझ यही शक हो रहा है कि ये मेरी लॉस करा देंगे, लेकिन गैप डाउन किया गया है, लेकिन मेरी तीनों ट्रेड विन गई है। तो यहाँ पे आपको 3 ट्रेड थी मेरी, कोई बात नहीं, 3 ही है, तीनों ही विन है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन मुझे इतना ही प्रॉफिट अच्छा है ताकि मेरा और नुकसान ना हो, मुझे और लॉस ना हो। तो मेरी जो जितनी भी ये 3-4 लॉस गई थी, ये मेरी यहाँ पे जल्दबाजी की वजह से लॉस गई थी। एक तो मैंने यहाँ पे रेड की लगा दी थी, सॉरी यहाँ से रेड की लगा दी थी और यहाँ से ग्रीन की लगा दी थी। ये जो 2 ट्रेड्स थी मेरी, ये लॉस गई थी, वो मेरे जल्दबाजी की वजह से लॉस गई थी। अदरवाइज मेरा एनालिसिस तो ठीक था, मैं जो भी एनालिसिस कर रहा था, एनालाइज कर रहा था, वो ठीक था, मतलब वो ग्रीन बनी, लेकिन वो मेरी एंट्री के नीचे क्लोज हुई। मुझे उसी टाइम यहाँ से ही ले लेनी थी एंट्री, जब यहाँ से रिजेक्ट हुए सेल और बायर्स हैवी हुए। तो कोई बात नहीं, लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं मार्केट में। तो आप मैं इसी बात पे कायम हूँ कि मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ ठीक करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभी हो जाता है, ओटीसी मार्केट है तो ये एरर भी दे देते हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। थोड़ी सी मेरी सांस फूलने लगी है बोल बोल के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।